ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है आपके मंथली राशिफल को लेकर के, और ये मंथली राशिफल है फरवरी 2025 का। और इस फरवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका की एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2025 का महीना किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, किस फील्ड में। तो ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। और सबसे पहले आपके साथ जानकारी साझा करेंगे कि क्योंकि जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, शुभ हों या अशुभ हों, वो सब ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसी ग्रहों की चाल, जैसी ग्रहों की स्थिति होती है, कमजोर, अच्छी, शुभ, अशुभ, उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमको परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो इस फरवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी बात आपसे करेंगे, जानकारी देंगे। और संक्षेप में फिर आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के। और पहले बात करेंगे कि आपके करियर को लेकर के कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के। दूसरा, आपकी इनकम को लेकर के, आपके लाभ को लेकर के, धन की स्थिति कैसी रहेगी, सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, उनका कितना लाभ ले पाएंगे। और फिर तीसरा नंबर पे कि भाई अगर आपका कहीं प्रेम संबंध है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंधों के हालात का भी जायजा लिया जाएगा। और दूसरा, वैवाहिक जीवन के विषय में भी बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम आपसे करेंगे बात। तो साथियों, अब उसके बाद फिर क्या रह जाता है, पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे आपके अपने परिवारजनों के साथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। शिक्षा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर के हालात कैसे रहने वाले हैं। और साथियों, अंत में आपके स्वास्थ्य और संतान को लेकर के भी बात करेंगे। तो ये सारे पहलुओं पर चर्चा होगी इस कार्यक्रम के दौरान, इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले आपको हम ग्रहों की जो फरवरी के महीने में 2025 में स्थिति रहने वाली है गोचर में, आसमान में, उससे अवगत आपको करा देते हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और ये चार्ट आप मेष लगन राशि के जातकों का ही है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस भाव में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा हुआ है। और इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे इसी महीने फरवरी 2025 में। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपका दशम भाव है, 10th हाउस है। और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मकर राशि है, शनि की राशि है। सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में बैठे हैं अपने समग्रह बुध के साथ। तो सूर्य जो है यहाँ 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक रहेंगे, और 12 फरवरी को ही अपना यहाँ से राशि परिवर्तन करके निकल करके अगली राशि में जाएंगे जहां पर शनिदेव बैठे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, 11th हाउस में, एकादश भाव में। और 12 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक फिर ये वहीं पर बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में, अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। और इनका वहां पर जो है साथ जो है बाद में, यानी कि 27, एक तरीके से मैं यही कह सकता हूं कि ये 25, एक तरीके से बुध भी वहां पर पहुंचेंगे, उसके विषय में भी आपको बता देंगे। तो अभी तो हम आपको सूर्य की जानकारी दे रहे हैं, अब आते हैं बुध के ऊपर। तो बुध का अब आपको हम बताने जा रहे हैं। बुध भी क्योंकि सूर्य के साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बुध जो है साथियों, मार्गी और अस्तवस्था में माह के आरंभ से ही, यानी कि 1 फरवरी से ही ये अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ अपनी मित्र राशि जो मकर राशि है, दशम भाव, और जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहां पर आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए। बुध अपनी एक तरीके से मैं मार्गी और अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो अस्त हो गए। और ये मकर राशि में कब तक रहेंगे, 11 फरवरी तक। जी हाँ, 11 फरवरी को ये मार्गी और अस्त अवस्था में ही यहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे। यानी कि सूर्य जाएंगे 12 तारीख को अपनी शत्रु राशि कुंभ में, बुध एक दिन पहले निकल जाएंगे 11 तारीख को, और फिर ये 27 फरवरी तक वहां बने रहेंगे। और जब ये वहां जाएंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे। 25 फरवरी को ये वहां जाकर के कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे पश्चिम में।
और 27 फरवरी को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी जो मित्र राशि है शनि देव की इनकी, वहां से ये निकल करके जाएंगे अपनी सम राशि मीन में, गुरु की राशि में, द्वादश भाव में, जहां पर राहु और शुक्र पहले से ही बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति बुध की रहने वाली है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जहां पर 3 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस है, मिथुन राशि है बुध की, और वहां पर मंगल अपनी शत्रु राशि कहलाती है ये मंगल की, वहां मार्गी उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में बने हुए हैं। वक्री स्थिति मतलब उल्टी चाल, और वैसे उदित हैं लेकिन उल्टी चाल इनका चल रहा है। लेकिन ये 24 फरवरी को यहीं पर इसी घर में इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब उल्टी चाल चलना बंद कर देंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 24 फरवरी को, और महीने के अंत तक ये इसी घर में बने रहेंगे। अब आते हैं गुरु बृहस्पति पर। तो गुरु बृहस्पति जो है वो पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में ही, जहां पर 2 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस है, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि है बृहस्पति की, उसमें ये बने रहेंगे अपनी क्या कहते हैं शत्रु राशि मीन में, और मार्गी और उदित अवस्था में ये बने रहेंगे, क्योंकि ये 4 फरवरी को एक तरीके से मार्गी हो जाएंगे। वैसे तो ये वक्री चल रहे हैं पहले से, लेकिन ये 4 ही दिन इस महीने में वक्री रहेंगे, उल्टी चाल। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक रहेंगे ये वक्री, उल्टी चाल चलेंगे, और 4 फरवरी को ये हो जाएंगे मार्गी। तो लगभग पूरे महीने ही मार्गी ही कहलाएंगे, और उदित अवस्था में। तो बृहस्पति की अपनी पोजीशन अच्छी है, बस शत्रु राशि में रहेंगे, ये है। शुक्र की बात करें तो ये भी अपनी उच्च राशि है इनकी, जहां पर 12 नंबर लिखा है, राहु के साथ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव है, 12th हाउस। तो शुक्र भी जो है अपनी मार्गी और उदित अवस्था में अपनी उच्च राशि, शुक्र की अपनी स्थिति बहुत अच्छी है, और अपने मित्र ग्रह के साथ भी बैठे हुए हैं राहु के, लेकिन राहु महापापी महाक्रूर ग्रह कहलाते हैं, तो एक अशुभ ग्रह हैं, उनके साथ एक कोमल और शुभ ग्रह कहलाने वाले शुक्र ग्रह का साथ होना किसी भी तरीके से उनके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं शुक्र के जो शुभ प्रभाव जातक को मिलने हैं उसमें कमी का आ जाना राहु के रहते हुए, और कुछ अशुभ प्रभाव में भी कन्वर्ट हो जाना, उसकी बात हम आपसे चर्चा के दौरान आगे करेंगे इनके प्रभाव को लेकर के। अब शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव जहां पर 11 नंबर लिखा है, 11th हाउस है, एकादश भाव, और अपनी राशि है कुंभ शनि की, यहां पर ये मार्गी और उदित अवस्था में है फिलहाल तो। लेकिन क्या है कि 23 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य चले जाएंगे वहां पर 12 फरवरी को, तो 23 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं केतु की। केतु जो है वो अपनी जो राशि है सम राशि कन्या, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, उसमें बने हुए हैं, छठे भाव में, 6th हाउस में बने रहेंगे। राहु भी अपनी सम राशि मीन में, जहां पर बैठे हुए आप उनको देख रहे हैं, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मेष लगन राशि के जातकों को जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अब हम उसकी चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके अपने वर्क प्लेस को लेकर के, अपने करियर के विषय में, आपके प्रोफेशन के विषय में। तो साथियों, सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए कि 1 तारीख से 12 तारीख तक का जो समय है आपके लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए काफी संतोषजनक समय रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, और आप अपने कार्यों से पूर्णतया रहेंगे संतुष्ट। और साथियों, जहां तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होगा 12 फरवरी तक। लेकिन 12 फरवरी के बाद से और महीने के अंत तक का जो समय है, एक तरीके से उस समय में धन की लाभ में रुकावट या कमी के भी संकेत रहेंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रवेश हो जाएगा 12 तारीख से, महीने के अंत तक रहेंगे अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। तो यहां पर ये धन के लाभ में कमी रहेगी, और मित्रों के साथ भी उस समय पर 12 फरवरी से महीने के अंत तक कुछ वाद विवाद रह सकता है, या उनके सहयोग में कमी रह सकती है। तो मित्रों से भी अपने दिल की बात शेयर ना करें पूरे फरवरी में। अगर ऐसा आप अपना विचार रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, वो तो आपको उपलब्ध रहेंगी, सामान्य से मध्यम, उसका आप लाभ लेते रहेंगे। अब आते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, कि प्रेम संबंध आपके कैसे। देखिए, प्रेम संबंध जो हैं वो आपके 12 तारीख से लेके फरवरी से और महीने के अंत तक का जो समय है, ये प्रेम संबंधों का कुछ रहेगा। लेकिन इसमें आपके प्रेम संबंधों में जो कहते हैं ना, जब प्यार के अंदर भी तकरार होती है, थोड़ी टेंशन भी हो जाती है,
कुछ इसी प्रकार की ये रिलेशनशिप आपकी चलेगी 12 फरवरी से लेके महीने के अंत तक एक दूसरे के साथ। हालांकि यहां पर आपके साथ जो आपका मित्र है वो तो एक तरीके से शिकायतें उनको रहेंगी आपकी ओर से। हालांकि आपकी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से चीजों को सही तरीके से उनको समझाया जाए, कन्विंस किया जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी के संकेत हैं साथियों। पूर्णतया पूर्णतया कमी है और यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस भी हैं। वैवाहिक सुखों में भी कमी है, वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस की यहाँ पर पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं। अब आपको आगे बताएंगे कि भाई पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका तो आपको किसी तरह से सहयोग आप प्राप्त कर लेंगे, उनको मना के किसी भी तरीके से परसू करके। और जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ जो है आपके संबंध जो है वो थोड़ा सा तीखे रहेंगे, मतलब सामान्य या उससे थोड़ा नीचे। और धन का खर्च भी काफी अधिक रहेगा आपका इस शुक्र अभी ये जो महीना है फरवरी का, तो इसमें बजट आपका थोड़ा बिगड़ सकता है। तो अपने धन के खर्च पर थोड़ा सा अंकुश लगा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा को लेकर के शिक्षा को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 12 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। उससे पहले कुछ समस्याएं रहेंगी 12 से पहले, यानी कि 1 तारीख से 12 तारीख तक। हायर स्टडीज करने वाले लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको भी अथक प्रयास करने होंगे, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी 12 फरवरी के बाद से लेकर महीने के अंत तक। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य में भी कमी है, लेकिन हाँ ये है कि अगर केयर करेंगे तो चीजें ठीक होती रहेंगी। इस प्रकार की स्थिति आपकी फरवरी में मेष लग्न राशि के जातकों की रहने वाली है। अब उपाय क्या किए जाएं? उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताकि देखिए, एक तो सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना अपना नियम बना लीजिए तांबे के पात्र से, पहला उपाय। दूसरा उपाय, ताकि वैवाहिक जीवन सुखद रहे, सफेद अपने रोटी पर देसी घी लगा करके सफेद मिठाई रख करके, चीनी रख लें अगर मिठाई ना है नहीं है तो आप गाय को, गौ माता को भोजन करने से पहले नियमित रूप से वो रोटी जरूर खिलाएं। तो उससे आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से सही होगा, सही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों और भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छे ढंग से मिल जाए, तो फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला आप नियमित रूप से करते रहें और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर के माथा टेकिए, हनुमान जी की आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो प्रिय साथियों, इन उपायों को छोटे छोटों को करेंगे तो अच्छे लाभ आपको प्राप्त जरूर होंगे। और साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक छोटा सा उपाय और कह रहा हूं कि अगर स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल 2-4 ड्रॉप्स अगर आप ईत्र की मिलाकर के स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थे उपाय जिनको करने के बाद आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप जो हमारे मेष लग्न राशि के जातक हैं उनका माह फरवरी 2025 का मंथली राशिफल। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ हमारे जो वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं समय रहते आप तक पहुंच जाएं नोटिफिकेशंस के साथ और उसका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।